विश्व क्रिकेट को फिरकी गेंदबाजी का मजा देने वाले प्रसन्ना, बेदी, वेंकटराघवन, चंद्रशेखर, करसनघावरी के बाद की थाती को उठाते हुए आर अश्विन अलविदा कह गए। 38 साल के आर अश्विन ने इस वादे को निभाया कि वो कह रहे थे इस साल के आखिर में वो संन्यास ले लेंगे, और उनके संन्यास से भारतीय क्रिकेट की जो पहचान है, खास करके फिरकी गेंदबाजी की जो पहचान है, एक सफल तौर पर जो विश्व क्रिकेट को फिरकी गेंदबाज भारत की धरती से मिला करते हैं, उसमें से आर अश्विन चले गए। ये अलग बात है कि आर अश्विन की तुलना में मुरलीधरन का रिकॉर्ड ज्यादा बड़ा है, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड ज्यादा बड़ा है, हरकिशन सिंह भज्जी वो बेहतर कर पाए थे, लेकिन आर अश्विन जब से थे तब से भारतीय क्रिकेट को लग रहा था कि ऐसा कोई खिलाड़ी है उनके पास जो कहीं भी किसी को लपका सकता है, कहीं भी किसी मौके पर किसी को गिरा सकता है। आर अश्विन ने संन्यास की घोषणा करते हुए ब्रिस्बेन में जरूर कहा है कि उनमें अभी क्रिकेट बाकी है और वो विश्व क्रिकेट के बजाय क्लब क्रिकेट में खेलना चाहेंगे, और जाहिर तौर पर वो चेन्नई किंग्स से खेलते हैं और वहां से खेलते रहेंगे। लेकिन इस मोड़ पर आर अश्विन का जाना, जब सीरीज ऑन है, बॉर्डर और गावस्कर सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो ऑन सीरीज के बीच में आर अश्विन का जाना बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के अंदर नए लोगों को जो मौका देने की प्रवृत्ति है उसको जिंदा रखा गया है। आर अश्विन उस वक्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं जब सुंदर वाशिंगटन एक अच्छे प्रखर फिरकी गेंदबाज के तौर पर आ रहे हैं, मैदान पे उनकी प्रशंसा हो रही है, वो बेहतर खेल पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, खास करके हरिभजन सिंह जी ने कहा है कि उनको लग गया था कि अब नव तुर्क नए सुंदर वाशिंगटन को महत्व मिलना शुरू होगा। तो जब खिलाड़ी को ऐसा लगने लगे, इस संकेतों को समझने लगे, और ये समय का संकेत होता है, इसको समझ करके वो समय पर फैसला ले ले तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे आर अश्विन के बारे में ये कहा जाता है कि जिस शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जो सियोरिटी के साथ मैदान में उतरते थे, खास करके विराट का जो दौर था उनके साथ, विराट कोहली ने आर अश्विन का खूब इस्तेमाल किया। कहते हैं कि संन्यास की घोषणा से पहले ड्रेसिंग रूम में उनको विराट के कंधे पर देख करके आंखें भरे अंदाज में लोगों ने देखा था और लग गया था कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला पकड़ा है। और जब शाम को जब ड्रॉ मैच हो गया और उसकी घोषणा करने के लिए रोहित शर्मा आए, तो साथ साथ एक संक्षिप्त व्याख्यान के लिए आर अश्विन वहां पहुंचे। उन्होंने किसी पत्रकार के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि अब हो गया, मैं विश्व क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं, हालांकि क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा। तो ऐसा नहीं है, क्रिकेट के दर्शकों के लिए अभी आर अश्विन का जादू बाकी है, वो देखते रहेंगे, मंजर देखते रहेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए ये थोड़ा सा एक विराम सा है, एक प्रखर और शानदार गेंदबाज की विदाई है, खास करके फिरकी गेंदबाज की, जिसके लिए भारत को जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट ने लोहा मनाया है विश्व क्रिकेट को, और जब भी कभी भारतीय टीम से विश्व के किसी भी देश का मैच होता है तो सबसे पहले लोगों की नजर में ये बात आती है कि चाहे लाख तैयारी कर लो, लाख स्क्रीनिंग कर लो, स्क्रीन पर देखते रहो कि कौन कैसा गेंदबाजी करता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन भारतीय स्पिनर्स किसी भी वक्त पे, किसी भी मोड़ पर ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि धाराशायी हो जाती है भारतीय टीम के आगे सामने वाली टीम। तो आर अश्विन के लिए ढेरों शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं, और साथ ही भारतीय क्रिकेट के दर्शक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जितना भी दिया, शानदार दिया, बेशकीमती दिया, और आपका जो वैभव है उसके सहारे भारत का वैभव बढ़ता रहा। आपकी फिरकी गेंदबाजी से जितने विश्व क्रिकेट के बाकी देशों के लोग परेशान होते रहे, वो सब भारत की वाहवाही करते रहे। धन्यवाद, आभार। पते की बात में आज इतना ही। क्रिकेट की कहानी